जरा सोचो कि हमारी धरती एक कंबल से ढकी हुई है जो हमें ठंड से बचाता है और गर्मी में आराम देता है। ये कंबल दिखता तो नहीं है लेकिन बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमें बाहरी खतरों से भी बचाता है। ये बना है हमारी हवा में मौजूद गैसों से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। इस कंबल को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, जो धरती की सतह को गर्म रखने में मदद करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक कुदरती प्रक्रिया है जो लाखों सालों से चल रही है। इसकी वजह से हमारी धरती इतनी गर्म रहती है कि यहाँ जिंदगी संभव है और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे फल फूल सकते हैं। अगर ये ना हो तो हमारी धरती इतनी ठंडी हो जाएगी कि हम जीवित नहीं रह पाएंगे और यहाँ जीवन असंभव हो जाएगा। जैसे एक कंबल गर्मी को अंदर रोक लेता है, वैसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव सूरज की कुछ गर्मी को रोक लेता है, जिससे धरती का तापमान स्थिर रहता है। इससे धरती का तापमान हमारे रहने के लिए बिल्कुल सही रहता है और हम यहाँ आराम से रह सकते हैं बिना किसी अत्यधिक ठंड या गर्मी के। सूरज एक बहुत बड़े आग के गोले जैसा है। ये ऊर्जा को प्रकाश और गर्मी के रूप में भेजता है, जिसे हम सौर विकिरण कहते हैं। ये विकिरण अंतरिक्ष से होता हुआ धरती तक पहुंचता है। जब सूरज की रोशनी धरती से टकराती है तो इसका कुछ हिस्सा धरती सोख लेती है। इससे धरती गर्म होती है। जैसे काले रंग की टी शर्ट धूप में सफेद टी शर्ट से ज्यादा गर्म हो जाती है, वैसे ही धरती के गहरे रंग वाले हिस्से ज्यादा गर्मी सोखते हैं। धरती सूरज की रोशनी सोखने और गर्म होने के बाद कुछ गर्मी वापस अंतरिक्ष में छोड़ देती है। इस गर्मी को अवरक्त विकिरण कहा जाता है। यहीं पर कंबल का काम शुरू होता है। हमारी हवा में कुछ गासें होती हैं, जिन्हें ग्रीन हाउस गासें कहते हैं। ये इस बाहर जाने वाली गर्मी के कुछ हिस्से को रोक लेती है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर शामिल है। गर्मी को रोककर ग्रीन हाउस गासें धरती के चारों ओर एक बड़े कंबल की तरह काम करती हैं। इससे धरती इतनी गर्म रहती है कि यहाँ जीवन संभव हो पाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट धरती पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये ना हो तो हमारी धरती अभी से लगभग 33 डिग्री सेल्सियस या 59 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा ठंडी होती। इतनी ठंड में ज्यादातर पेड़ पौधे और जानवर जीवित नहीं रह पाते। समुद्र जम जाते और धरती एक बंजर बर्फीला रेगिस्तान बन जाती। ग्रीन हाउस इफेक्ट सुनिश्चित करता है कि हमारी धरती इतनी गर्म रहे कि यहाँ तरह तरह के जीव जंतु रह सकें। हालांकि ग्रीन हाउस प्रभाव एक कुदरती और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन इंसान की गतिविधियां इसे और तेज बना रही हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और प्रदूषण इस प्रक्रिया को और भी बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से धरती अपनी सामान्य गति से ज्यादा तेजी से गर्म हो रही है। सूरज की किरणें और बढ़ती गर्मी शहरों और ग्रामीण इलाकों को समान रूप से प्रभावित कर रही हैं। कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसें हवा में मिल जाती हैं। ये गैसें वातावरण में लंबे समय तक बनी रहती हैं और गर्मी को फंसाती हैं। जंगलों को काटना भी इस समस्या को बढ़ाता है, क्योंकि पेड़ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। जब पेड़ काटे जाते हैं तो यह प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे जैसे हम हवा में ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें छोड़ते हैं, हम असल में धरती के चारों ओर के कंबल को और मोटा करते जा रहे हैं। वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं इस कंबल को और भी घना बना देता है। इससे ज्यादा गर्मी फंस रही है और धरती खतरनाक दर से गर्म हो रही है। गर्मी की लहरें और बढ़ती तापमान की घटनाएं अब आम हो गई हैं। इस गर्मी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके हमारे ग्रह के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पिघलते ग्लेशियर, बाढ़ग्रस्त तटीय क्षेत्र और चरम मौसम की घटनाएं इसका प्रमाण है। अच्छी खबर यह है कि हम ग्रीन हाउस प्रभाव पर अपने असर को कम करने और जलवायु परिवर्तन को धीमा करने के लिए कदम उठा सकते हैं। यह हमारे हाथ में है कि हम अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाएं। साथ मिलकर काम करके हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह बना सकते हैं। सामूहिक प्रयासों से हम अपने समुदायों को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बना सकते हैं। एक महत्वपूर्ण कदम है जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम करना। यह न केवल हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर स्विच करने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन काफी कम हो सकता है। यह स्विच न केवल प्रदूषण को कम करता है बल्कि ऊर्जा की लागत को भी घटाता है। हम ऊर्जा बचाने के लिए
अपने दैनिक जीवन में भी बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि जब लाइट्स की जरूरत ना हो तो उन्हें बंद करना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अनप्लग करना और ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना। अकेले गाड़ी चलाने के बजाय सार्वजनिक परिवहन, बाइक चलाना, पैदल चलना या कारपूलिंग का उपयोग करने से मदद मिल सकती है। यह न केवल ईंधन की बचत करता है, बल्कि ट्रैफिक को भी कम करता है। ऊर्जा कुशल उपकरणों और प्रकाश बल्बों का उपयोग करने से भी मदद मिल सकती है। स्मार्ट होम सिस्टम्स का उपयोग करके हम ऊर्जा की खपत को और भी अधिक नियंत्रित कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने में पेड़ों की रक्षा करना और नए पेड़ लगाना एक और महत्वपूर्ण कदम है। पेड़ न केवल कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, बल्कि वे हमारे वातावरण को भी ठंडा रखते हैं। पेड़ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, जिससे वे ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण सहयोगी बन जाते हैं। हमें अपने जंगलों की रक्षा करनी चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, ताकि हम एक स्वस्थ और हरा भरा भविष्य सुनिश्चित कर सकें।